गीता ज्ञान ने बृजभूषण जी और पंडित जी की लाइफ तो बदल ही दी है। साथ में अगर सबकी नहीं तो कुछ लोगों की मेंटालिटी भी बदली है, जिन्होंने पंडित जी के ब्लॉग या गीता ज्ञान के सेशंस अटेंड किए हैं। गीता ज्ञान को समझना वैसे तो एक आर्टिकल या सेशन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इतने गहरे मैसेजेस हैं कि लोगों को उन्हें समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन कई बार कोई ऐसी बात होती है जो एक बार सुनने में ही हमारी पूरी सोच और हमारी लाइफ को बदल देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन सवालों के जवाब हम बहुत टाइम से बहुत जगहों पर तलाश रहे होते हैं और हर बार मायूस ही होते हैं, उनके जवाब हमें किसी की कही बहुत सिंपल सी बात में भी मिल जाते हैं। पंडित जी की आधी से ज्यादा जिंदगी तो ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढते बीती है, और वे खुद को खुशकिस्मत भी मानते हैं कि उन्हें बहुत सही टाइम से श्रीमद् भगवत गीता की शरण में जाने की इंस्पिरेशन मिल गई थी, जिससे उन्हें सही डायरेक्शन मिला और उनका मन इधर उधर भटकने से बच गया। पंडित जी उन लोगों में से नहीं थे जो अपनी नॉलेज या भक्ति का दिखावा करते हैं, दिन रात पूजा पाठ भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। बाकी उनके मन में क्या रहता है, भक्ति की कितनी समझ उन्हें है, ये वही जाने। लेकिन अपनी फैमिली, रिलेटिव्स और सोशल सर्कल में ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते थे ये जाहिर करने का कि वे कितने धार्मिक हैं और बाकी लोग भगवान के प्रति कितने अनग्रेटफुल हैं, कि न पूजा पाठ के लिए टाइम निकालते हैं, न कोई व्रत रखते हैं, न ही कोई दान वगैरह करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी भक्ति का अहंकार करना भी एक पाप ही है। जहां इस बात का अहंकार आ जाए कि सिर्फ मैं भगवान का भक्त हूं या मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, वहां भक्ति और इसका मतलब दोनों खत्म हो जाते हैं। सरला जी की एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या कहें, एक तरह से थोड़ी ज्यादा जान पहचान वाली एक लेडी है जिनका नाम कला है। वे कल सरला जी के घर आई थी। उनके हस्बैंड की रिटायरमेंट की पार्टी थी, उसके लिए उन्होंने सरला जी और पंडित जी को इनवाइट किया था। वैसे तो वे बहुत जल्दी में थी, लेकिन सरला जी का बात करने का तरीका इतना मीठा और अपनेपन की गर्माहट से भरा होता है कि कोई भी उनके घर आकर थोड़ी देर बिना बैठे नहीं जाता है। कला जी बहुत सलीके वाली हैं। उनके बनाए खाने से लेकर उनके बुने स्वेटर्स तक लाजवाब होते हैं। उनका घर हर वक्त इतना करीने से सजा होता है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। हर मौसम के हिसाब से हर तरह की चटनियां, मुरब्बे और अचार उनके किचन में मिल जाते हैं। इस सब के अलावा कला जी एक बात को लेकर भी खुद पर एक तरह से फिदा रहती हैं। वो ये कि हफ्ते में 4 दिन तो उनके व्रत ही रहते हैं। हर नए मिलने वाले को वे बहाने बहाने से ये जरूर बता देती हैं कि वे सुबह कम से कम 2 घंटे और शाम को 1 घंटे तक पूजा करती हैं। अभी तक 4 धाम से लेकर देश के लगभग सभी बड़े मंदिरों के दर्शन कराए हैं। और दान का तो कहना ही क्या, जाने कितने मंदिरों के लिए चंदा दिया है, और चीजें तो उन्हें याद ही नहीं रहती कि कितना दान कर चुकी हैं। जब तक वे सामने वाले को अपनी भक्ति की गाथाएं सुना सुनाकर इंप्रेस होने पर मजबूर ना कर दें, तब तक चुप नहीं होती हैं। जितनी देर में पंडित जी सरला जी और कला जी के लिए चाय बनाते रहे, मतलब इस मामले में पंडित जी और सरला जी बहुत क्लियर थे कि अगर पंडित जी के दोस्त मिलने आए तो उनकी आवभगत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरला जी की होगी, और अगर सरला जी की फ्रेंड्स आएंगी तो पंडित जी उनके लिए चाय कॉफी का अरेंजमेंट करेंगे। ये इसलिए ताकि जिसके भी दोस्त आए उसे उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। तो जितनी देर तक पंडित जी ने चाय बनाई, उतनी देर तक कला जी ने सरला जी को अपनी पिछली मुलाकात के बाद से अब तक के सारे पूजा पाठ, व्रत, उपवास और तीर्थ वगैरह गिनवा दिए। सरला जी कुछ कहती इससे पहले ही पंडित जी ने बात बदल दी। पंडित जी सरला जी के डिस्कम्फर्ट को समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने बात बदलने के लिए कला जी से उनकी फैमिली का हाल पूछ लिया। इन लोगों की लास्ट मुलाकात भी कला जी के बेटे सार्थक की शादी के मौके पर ही हुई थी, इसीलिए पंडित जी ने सीधे सार्थक और उसकी वाइफ दीक्षा के बारे में पूछ लिया, जिसके जवाब में कला जी ने पहले तो अजीब सा मुंह बनाया और फिर बोली कि उनकी तो बात ही क्या करनी। ये सुनकर जब सरला जी और पंडित जी चुप हो गए तो फिर कला जी खुद ही बोल पड़ी कि उनका बेटा तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल ही अनजान बन गया है, जिसे इतने साल तक पाल पोसकर बड़ा किया, जिसके कंफर्ट और खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसकी पसंद की लड़की से शादी करवाने की वजह से सारे रिश्तेदार और बिरादरी वाले नाराज हुए, वही बेटा आज अपनी वाइफ की बातों में आकर उसका फेवर करते हुए हमसे लड़ जाता है। उसकी वाइफ जॉब करती है तो समझती है कि वही एक दुनिया में सबसे स्मार्ट है और हमें तो कुछ भी नहीं आता है। सरला जी और पंडित जी समझ गए थे कि अब कला जी रुकने वाली नहीं थी और वे दोनों इस तरह की बातों को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वैसे भी गीता यही सिखाती है कि हमें किसी की न तो बुराई सुननी चाहिए और न करनी चाहिए। पंडित जी ने कला जी से कहा कि छोड़िए इन सब बातों को, आप मेरी बनाई कड़क चाय का स्वाद लीजिए। लेकिन कला जी कहां अब इस टॉपिक को छोड़ने वाली थी।
वो जो शुरू हुई तो बस बोलती ही चली गई। कहने लगी कि दीक्षा कभी भी पूजा नहीं करती है, कभी कोई व्रत नहीं रखती है। अगर कभी उसे पूजा करने बिठाओ तो ऐसे मुंह बनाकर बैठती है जैसे भगवान पर एहसान कर रही हो। पंडित जी ने सोचा कि अब अगर कला जी को ना रोका गया, यह बात ना बदली गई तो बात बहुत आगे तक पहुंच जाएगी, और जो लड़की बेचारी यहाँ पर है भी नहीं, उसके बारे में जाने क्या क्या और कह और सुन लिया जाएगा। इसीलिए पंडित जी ने कला जी की बात को काटते हुए कहा कि मैंने सुना है कि दीक्षा आप दोनों का बहुत ख्याल रखती है। इस बात से कला जी थोड़ी देर के लिए चुप तो हो गईं। शायद सोच में पड़ गई होंगी कि ये बात इन तक कैसे पहुंच गई और अब मैं इस बात को कैसे काटूं। जवाब तो देना था ही, इसीलिए कला जी ने बोला कि हाँ, वैसे तो वो हम दोनों का ख्याल रखती है। हमारे खाने पीने का परहेज और दवाई वगैरह सब कुछ उसे पता है। टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप्स के लिए भी वही लेकर जाती है। ऑफिस से आकर हमारे पास भी बैठती है और सारे दिन का हालचाल पूछती है। लेकिन इससे इस बात को तो नहीं सही ठहरा सकते ना कि वो पूजा पाठ नहीं करती है। इस पर पंडित जी ने कहा कि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में बार बार यही कहा है कि जो इंसान अपने कामों को सही तरीके से करता है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है, ऐसा इंसान मुझे बहुत प्यारा है। अगर आपकी बहू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभा रही है, अपनी तरफ से आपकी लाइफ और फैमिली में एडजस्ट होने की पूरी कोशिश कर रही है, तब ऐसे में आपको भी उसकी कमियों के बजाय उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए और उसे सच्चे दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। रही बात उसके पूजा पाठ की, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ओम नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तवनियोस तत्व दर्शिभिः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं और सबसे पहले सत और असत का मतलब समझते हैं। सत का मतलब होता है अच्छा और असत का मतलब होता है बुरा। स्पिरिचुअल मीनिंग की बात करें तो सत का मतलब वो चीजें जो कभी नहीं बदलती हैं और असत का मतलब है कि जो बदलता रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सत की कभी भी कोई भी कमी नहीं है, यानी अच्छाई की कोई कमी नहीं है, और असत का मतलब कि बुराई कभी टिक नहीं पाती है। इस बात को हजारों साल तक ऋषियों ने, ज्ञानियों ने देखा और परखा है। हमें अपनी अप्रोच इस तरह से रखनी चाहिए कि हम सत्य को देखें, समझें और जिएं। बुराई की वैसे भी कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन अच्छाई हमेशा रहती है, कभी नहीं बदलती है। कला जी, आपको भी अपनी बहू में सत्य यानी अच्छाई ढूंढनी चाहिए, ताकि आपकी फैमिली भी एक हैप्पी फैमिली बन सके। कला जी को आगे पंडित जी ने और क्या समझाया, उस हिस्से को सुनेंगे हम अगले एपिसोड में। सो स्टे ट्यून्ड।